औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने करनी है एक्सरसाइज 1.3 नाइन्थ क्लास की। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कहता है कि तीन कंसेक्टिव नंबर हैं और अगर तीन कंसेक्टिव नंबर्स को हम प्लस करें तो हमारे पास 42 आंसर आता है। अब कंसेक्टिव नंबर्स का क्या मतलब है? कंसेक्टिव नंबर्स का मतलब है लगातार, यानी कि अगर एक नंबर है तो उसके अंदर उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। ठीक है, अब ये एक नंबर ये 2 नंबर कैसे आया? हमने ये एक के अंदर एक को प्लस किया तो 2 आया, फिर 2 के अंदर एक प्लस किया तो 3 आया, इसी तरह 3 के अंदर एक प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने फ़र्ज़ किया कि जो पहला नंबर है वो एक्स है। अब एक्स के अंदर हम 1 प्लस करेंगे तो हमारा दूसरा नंबर आ जाएगा। अब इस एक्स के अंदर हम दूसरा एक और जमा करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, एक्स प्लस 2 दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरह एक्स प्लस 3 हमारा चौथा नंबर हो जाएगा और ये चलता जाएगा। अब इन कंसेक्टिव नंबर्स को हमने प्लस किया, एक्स को प्लस किया एक्स प्लस 1 में और फिर प्लस किया एक्स प्लस 1, तो ये किसके इक्वल था? 42। ठीक है, अब यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे। अब ये जो वेरिएबल्स हैं इनको हम पहले प्लस कर लेते हैं, उसके बाद ये जो कांस्टेंट है उनको हम प्लस कर लेंगे। वेरिएबल को प्लस किया यानी कि मुतग़य्यर को प्लस किया तो 3x से हमारे पास 3x हो गए, फिर ये एक और ये 2 3 बन गए, प्लस 3 हो गया और ये 42। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, यानी कि पहला इंटीजर हमें पता होगा तो दूसरे और तीसरा हम निकाल लेंगे, यानी कि पहले हमने x फाइंड करना है। तो ये x फाइंड करना, यहाँ से हमें x चाहिए, तो ये 3 हमारे पास एक्स्ट्रा है। इस 3 को क्या करेंगे? 3 को उस साइड पे ले जाएंगे। ये ऐसे होता नहीं है, होता क्या है कि ये 3x है प्लस 3 है, तो इधर हम -3 करेंगे और ये 42 है, इधर भी -3 कर देंगे। इस तरह प्रोसीजर होता है कि जो अमल इधर करना है यानी कि 3 को हटाना है, 3 को हटाने के लिए क्या करें? इसमें से -3 कर दें तो ये 3 में से 3 चला जाएगा तो बाकी 3x बच जाएगा और ये 42 है और इधर भी -3 आ जाएगा। इस तरह अमल होता है, लेकिन हम वो बोलते हैं कि 3 उधर चला गया। आगे है जी, ये 3 इस साइड पे आ जाएगा, -3 हो जाएगा। अब 42 में से 3 निकालें तो 39 और इधर क्या आ गया हमारे पास? 3x। अब हमने अगेन क्या करना है? हमने करना है कि हमें चाहिए सिर्फ ये वाला x। अब ये 3 भी एक्स्ट्रा है इस साइड पे। अब इस 3 को क्या करेंगे? इस 3 के साथ हमने डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? ये 3x था, अब 3 को हटाना ना, 3 को कैसे हटाएंगे? जब इसके नीचे 3 होगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इधर भी 3 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, बाकी केला x बच गया और ये 39 है और इसके नीचे 3 है। ठीक है, इसको भी डिवाइड करें, 1 था 3 और ये 3 3 था 9 हो जाएगा, 13 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास x जो है वो क्या आया? 13। ठीक है, अब हमने आगे क्या करना है? हमें x यानी कि दूसरा नंबर भी चाहिए। क्या हो जाएगा? पहला हमारे पास 13 है, दूसरा 14 और तीसरा 15 हो जाएगा। कैसे? अच्छा जी, जो नेक्स्ट है हमारे पास सवाल क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या है कि कहता है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल कैसी है कि उसमें वो राइट ट्रायंगल है। ठीक है, और राइट ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें एक जो एंगल है वो 90 का बन रहा हो। ठीक है, अब इसमें 90 का एंगल बन रहा था, ये हमारी ट्रायंगल होगी। अब कोई ट्रायंगल हम इस तरह से बना दें तो इसमें तो 90 का एंगल नहीं है ना, तो ये हमारी राइट ट्रायंगल नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर इसको हम हाफ कर दें तो ये हमारी राइट बन जाएगी, राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब क्या कहता है? उसकी जो बेस है ए बी वो है 3 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट। ठीक है, और जो उसका एरिया है वो कितना है? 1 प्लस और 15 का अंडर रूट। हमने क्या मालूम करना है? हमने इसकी लेंथ मालूम करनी है, हाइट मालूम करनी है। तो जब हमें एरिया भी दिया गया है और बेस भी दी गई है तो हम कौन सा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे? एरिया वाला। और कौन सा एरिया? 1/2 हो जाएगा, बेस प्लस हाइट आ जाएगी हमारे पास। अब एरिया हमें दिया हुआ है, एरिया की जगह हम एरिया की वैल्यू से लिख देंगे 1/2। बेस कितनी है हमारे पास? 3 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट, ये लिख देंगे। और ए भी तो हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब ये क्या है? हमें ए भी चाहिए। अब ए भी अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है, इसी प्लेस पे रहेगा। हमने जो बाकी चीज़ें हैं ना उनको हटाना है। ठीक है, यानी कि जो बाकी चीज़ें इनको हटाना है। अब इधर था 1 + 15 का अंडर रूट, ये इधर 2 डिवाइड हो रहा है इस पूरी वैल्यू के साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा?
इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1 + 15 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इधर क्या बच गया, 3 + 3 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट और ए बी। अब ए बी इधर ही पड़ा रहेगा, हमें क्या चाहिए, ए बी तो फाइंड करना है। बाकी ये चीज़ें एक्स्ट्रा है हमारे पास, इसको उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। ये आपने एक्सरसाइज नंबर 2 में इस तरह के लिए किया होगा, रैशनल को सॉल्व कैसे करते हैं। ये रैशनल नंबर है ना, जब ऊपर भी नंबर दिया गया हो नीचे भी दिया गया हो, ठीक है। तो इस तरह की वैल्यूज़ को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि जो नीचे वैल्यू दी हुई है ना उसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, यानी कि 3 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, इसकी ना ये वैल्यू चेंज कर देनी होती है जो इधर है, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट निकल आएगा 3 का अंडर रूट माइनस 5 का अंडर रूट, कॉन्जुगेट उल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसका कॉन्जुगेट निकल आया। अब इस कॉन्जुगेट को हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे इस वैल्यू के साथ और डिवाइड भी कराएंगे। अब 3 की इंटू 1 प्लस ये सारी वैल्यू वैसे की वैसे लिख ली हमने, मल्टीप्लाई किसके साथ, कॉन्जुगेट के साथ, 3 का अंडर रूट माइनस 5 का अंडर रूट और ओवर 3 का अंडर रूट माइनस 5 का अंडर रूट, ठीक है। ये हमारी इतनी आ गई। अब हमने क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक और बात ध्यान रखें, जब ये इस तरह की वैल्यू हो ना कि दो चीज़ का उल्ट हो, वैल्यू सेम है साइन चेंज है, तो हम क्या कर देंगे, हमने करना होता है कि 3 2 दफ़ा इसका स्क्वायर आ जाएगा, अब भी माइनस अंदर आ जाएगा और 5 का अंडर रूट आ जाएगा। ये क्यों, अगर आप इसको सोल्व भी करेंगे ना तो बीच वाली वैल्यूज़ कट जाएगी, बाकी सिर्फ यही बच जानी है। अच्छा, इधर मैंने ना क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट किया है, वो क्यों, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन लोग इस तरह कर रहे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन गलत है। तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि आपको मैं सही तरीका बता सकूँ कि आपने ये वाला तरीका नहीं करना, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आगे सारा तरीका देख लें, ठीक है, गौर से। ज़्यादातर लोग सवाल इस तरह कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखें हमारा जो आंसर आ रहा है ना एंड पे, वो क्या आ रहा है, वो हमें इस फॉर्म में चाहिए था कि ए, ये लिखा हो, ये इस फॉर्म में हमें आंसर चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 3 का अंडर रूट तो आ गया, अब a + 15 इसके साथ माइनस और फिर क्या है हमारे पास 5 का अंडर रूट, ये 5 का अंडर रूट b वैल्यू क्या बन रही है, ये वाली, यानी कि 5 के अंडर रूट के साथ और 3 के अंडर रूट के साथ a और b होने चाहिए थे ना, और a और b क्या हैं, ये इंटीजर्स हैं, ठीक है। और इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं, वो +-1 +-2। लेकिन अब देखें अगर ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, ये अब छोड़ दें कि ये एक जैसी है, हो सकती है क्योंकि, ठीक है, ये इसके साथ माइनस आ गया, इसके साथ प्लस आ गया, चेंज होगी ना वैल्यू, a और b चेंज होने चाहिए, एक जैसे नहीं होने चाहिए। तो मान लो कि इसके साथ माइनस की अलामत आ रही है, इसके साथ पॉजिटिव आ रही है, लेकिन क्या ये इंटीजर है ये पूरी वैल्यू, और ये पूरी वैल्यू इंटीजर है नहीं, इसलिए ये वाला क्वेश्चन हमारा गलत होगा। आपने इस तरीके से नहीं करना। मैंने क्या किया है, मैंने इसका सेकंड मेथड लिखा हुआ है। अब देखें वही जो जहाँ तक पीछे छोड़ा था ना, यहाँ से वही मल्टीप्लाई करें, कर दिया मल्टीप्लाई। अब ये 2 जो है वो सिर्फ इस वैल्यू के साथ है, 2 को मल्टीप्लाई करें पहले इस पूरी वैल्यू के साथ, कर दिया। अब इस पूरी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, अब इसको पहले एक एक करके, पहले 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, पहले तो क्या आया, 2 का अंडर रूट, 2 3 का अंडर रूट माइनस 2 5 का अंडर रूट, ठीक है। अब 2 15 के अंडर रूट को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इस पूरी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो क्या किया हमारे पास क्या आया, ये 2 को मल्टीप्लाई किया और 15 के अंडर रूट को इसके साथ। अब 2 तो वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन ये अंडर रूट, ये भी अंडर रूट में वैल्यू और ये भी अंडर रूट में वैल्यू, तो हम क्या करते हैं 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 45 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 45, आगे है माइनस का साइन। अब फिर 2 15 के अंडर रूट को 5 के अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 2 वैसे का वैसे आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो कोई कॉन्स्टेंट है ही नहीं बाहर, टू टू 1 सा 2 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 15 और ये 5 को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये दोनों अंडर रूट में इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 75 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला बच जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट ये होता है कि अगर दो जैसी वैल्यूज़ हों तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपने मल्टीप्लाई करके देखना है तो मल्टीप्लाई करके देख लें। अब यहाँ तक पहुँच गए हम। अब इन सब में देखें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, कौन सी वाली, 2 कॉमन लिया, इधर लिख दिया। अब 3 का अंडर रूट के साथ ये 2 कैंसिल हो गया,
ये 2 भी इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, क्यों कैंसिल होता है? क्योंकि अंडर रूट की जो पावर होती है वो 1/2 होती है। तो जब ये 3 के साथ ऊपर 2 है और फिर इसके ऊपर 1/2 है, अंडर रूट को मैंने अंडर रूट की जगह 1/2 लिख दिया, तो ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी अकेला 3 बच जाना है। ठीक है, इतना इतना आपको पता होगा। ये 2 कॉमन ले लिया, अब बाकी वैल्यूज वैसे की वैसे लिख दी। ठीक है, लेकिन ये 45 का पहले अंडर रूट लें। 45 का अंडर रूट लिया तो क्या आ जाएगा? 3 2 दफ़ा और 5 1 दफ़ा, तो 3 की पावर 2 बन जाएगी अंडर रूट और मल्टीप्लाई 5 का अंडर रूट। ठीक है, ये आपने 8th क्लास में किया होगा कि हमने अंडर रूट निकालना होता है फैक्टराइजेशन के तरीके से और डिवीजन के तरीके से। तो इसमें हम क्या करते थे, जो जोड़े बनाने होते थे, तो ये दोनों जोड़े बन रहे हैं, अब तो सबके ऊपर अंडर रूट होता है, इसके ऊपर भी अंडर रूट है और इसके ऊपर भी अंडर रूट है, तो ये इस फॉर्म में लिख दिया। 75 का भी हमने लिया, तो वो क्या आया? 3 और 5 2 दफ़ा था, तो इसके ऊपर स्केयर आ गया। अब देखें, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, अब बाकी माइनस की अलामत, नेगेटिव अलामत अभी है। ठीक है, अब ये भी इसके साथ कैंसिल हो गया, ये भी इसके साथ कैंसिल हो गया, बाकी ये 5 है और इधर 3 है और ये 5 का अंडर रूट है, ये 3 का अंडर रूट है। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब ये 3 वैसे का वैसा, ये 5 वैसे का वैसा, ये 3 कैंसिल हो गया था, ये स्केयर इसके साथ कैंसिल हो गया था, बाकी 3 बच गया, और ये 5 का अंडर रूट माइनस 5 वैसा, क्योंकि ये अंडर रूट कैंसिल हो गया था ना, और 3 का अंडर रूट आ गया। अब देखें, पहले 3 का अंडर रूट वाली वैल्यूज देखें कौन सी है। 3 का अंडर रूट ये है और एक ये भी वैल्यू है, इनको इकट्ठा कर लें। फिर क्या है हमारे पास? 5 का अंडर रूट और ये 5 के अंडर रूट वाली, इसको हम एक साथ कर लेते हैं। ये मैंने एक साथ करके लिख लिया। अब क्या होगा? ये 3 का अंडर रूट है और ये 3 का अंडर रूट है। अब देखें अब क्या होगा। अब इधर 1 है और इधर -5 है और ये 3 का अंडर रूट वैसे का वैसे, यानी कि 5 दफ़ा हमारे पास 3 है और एक दफ़ा भी इधर हमारे पास 1 दफ़ा 3 है। अब एक में से 5 निकाल ले, ठीक है, -5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? -4। अभी तो क्या बच जाएगा? -4 3 का अंडर रूट। अब ये एक दफ़ा हमारे पास है 5 का अंडर रूट और 3 दफ़ा है 5 का अंडर रूट। अब एक में से 3 निकाल लेंगे तो हमारे पास 2 बच जाएगा। किसका 2? पॉजिटिव का 2, क्योंकि बड़ी रकम के साथ हमारे पास 2 है। तो हमारे पास जो इसकी फाइनल शक्ल है वो क्या? अभी नेगेटिव था ना साथ, मैंने उस पीछे बताया आपको। अब ये -4 हो जाएगा और ये 2 का अंडर रूट, अब ये 2 और 5 का अंडर रूट हो जाएगा। अब देखें, ये इसको साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस को माइनस के साथ तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये ए है हमारे पास और ये वाला वैल्यू बी है। हमें किस फॉर्म में हमें चाहिए था? हमें इसी फॉर्म में चाहिए था ना आंसर, a √3 और b √5। तो ये ऐसा ही है, क्या है हमारे पास? एक A4 आ जाएगा और ये 3 का अंडर रूट ऐसे का वैसा, और b हमारे पास क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ठीक है, और इधर समझे प्लस है तो ये -2 इसके साथ है, तो इसलिए हम कहते हैं कि a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू -2 है। तो ये इसी फॉर्म में हमारा आ गया। अब आप कहेंगे ये माइनस है, माइनस हमें तो प्लस चाहिए, तो ये प्लस ही समझे इधर, ये जो माइनस है ना ये इस 2 के साथ है। ठीक है, इसलिए हमने कहा b की वैल्यू -2 है और a की वैल्यू 4 है। तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा लोग गड़बड़ कर रहे थे, तो शायद आपकी बुक पे भी इस तरह होगा, लेकिन हमें इंटीजर्स चाहिए, जो a और b है ना वो इंटीजर होने चाहिए। अब अगर आपको यहाँ से अंडर रूट की फॉर्म में लिख दोगे और कहोगे ये a है, लेकिन ये तो हमारा इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। नेगेटिव में हो सकता है क्योंकि इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी इसी तरह का है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल दी गई है। ठीक है, अब रेक्टेंगल कैसी होती है? जिसकी 2 साइड एक जैसी होती हैं और 2 एक जैसी। अब ये रेक्टेंगल दी गई है, कहती है इसकी जो फर्स्ट साइड है ना, मान लो ये वाली, वो है 2 + 18 का अंडर रूट मीटर्स, और जो सेकंड साइड है ना उसको मान लो ये वाली, वो है 5 - 4/2 का अंडर रूट। हमें आंसर इस शक्ल में चाहिए, हमने इस शक्ल में लेके आना है, और ए बी हमारे पास इंटीजर्स होंगे। ए बी अब आपका अंडर रूट की फॉर्म में नहीं आना चाहिए, अंडर रूट तो सिर्फ इसी के साथ है। ए बी जो इंटीजर वो इंटीजर में इसका आंसर आना चाहिए। ये हो गया हमारे पास। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है, तो जो एरिया है रेक्टेंगल का वो उसका फार्मूला क्या है? L × W, लेंथ प्लस विड्थ लिख दें, या इसको लिख दें L + B, B भी लिख देते हैं बेस। ठीक है, 2 प्लस, अब एरिया, लेंथ हमारे पास कितनी है? एक इसमें लेंथ है और एक इसमें विड्थ है, एक लेंथ होगी एक विड्थ होगी, या एक विड्थ होगी एक लेंथ होगी, तो जिसको मर्जी मान लो। अब लेंथ हमारे पास 2 +
18 का अंडर रूट है और विथ हमारे पास ये वाली है, इनको मल्टीप्लाई करवाएं। मल्टीप्लाई किया पहले इसको इसके साथ, 2 को, फिर 2 को इसके साथ, फिर 18 वाला लें, 18 को 5 के साथ और फिर 18 को इसके साथ, इसी तरह मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये वाला आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 10 माइनस हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या था, 2 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो ये 2 मल्टीप्लाई 4 वैसे का वैसे रहने दिया। क्यों? क्योंकि हमने आगे इसको सोल्व करना है इसलिए। अब ये 2 का अंडर रूट, आगे हमारे पास 5 और 18 का अंडर रूट और -18 प्लस ये 4। ठीक है, अब ये 18 के अंदर अंडर रूट है, तो जैसे हमने पीछे किया था ना 45 का और 75 का अंडर रूट ले लिया था, वैसे हमने यहाँ पे ले लेना है। 18 की हमने फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास ये वाली बनी, यानी कि 2 और 3 के ऊपर ये क्या है हमारे पास स्क्वायर, तो ये अंडर रूट भी है। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट निकालें, अंडर रूट तो है ही। अब क्या करें, यहाँ पे गौर से देखें आप। अब ये 2 था और साथ 4 है और साथ 4 है। ठीक है, अब नीचे अंडर रूट 2 का अंडर रूट है, अब इसको ख़त्म करना है। अब ये जो 2 है ना, अब 2 की पावर 1 है और जो अंडर रूट की पावर होती है वो 1/2 होती है, कि 1 है। इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको हाफ करें तो 1/2 बन जाएगा, 1/2 बन गया, यानी कि ये हमारे पास 2 है, 2 के ऊपर पावर 1 है। अब इस पावर को हमने हाफ किया तो वो 1/2 बन जाएगी। ठीक है, तो अब 2 के ऊपर 1/2, अब जो दूसरी 1/2 पावर बच गई है उसको भी तो लिखना है ना, ये 2 1/2 हो गया। तो 1/2 किसकी पावर होती है, अंडर रूट की, तो इसलिए इन दोनों के ऊपर अंडर रूट लिख दिया। तो इस तरह ये 2 अंडर रूट और ये 2 का अंडर रूट मल्टीप्लाई 4 और ये 1 से कट जाएगा, बाकी 1 बच गया। इसी तरह 3 हमारा 18 का हमारे पास क्या आया था, ये आया था 2 का अंडर रूट और 3 स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये बाकी सारा वैसे क्या वैसा। इधर भी 18 है तो उसकी भी सेम हमारे पास बनेगी। ठीक है, सेम फैक्टर बनेंगे, तो ये इससे कट जाएगा, ये 2 इससे कट जाएगा, इधर क्या बच गया, अकेला 4 बच गया। अब ये 10 ये से कट गया था, बाकी क्या 2 का अंडर रूट, 2 का अंडर रूट और 4 प्लस 5। अब इधर 5 था, ही मैंने गलती से मुझे लगता है 15 लिख दिया। अब देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे 15 है ना तो फिर आपने इधर भी 15 लिख देना, इधर भी और इधर भी फिर 15 आ जाएगा, 15 लिख दीजिएगा। ठीक है, ये 5 हो गया 2 का अंडर रूट। आगे माइनस हमारे पास क्या, ये 4 और इधर 3 बच गया था, 4 3 12 हो जाएगा और इधर 12 आ जाएगा। अब 10 और ये 12, 10 में से 12 गए तो -2 आ जाएगा। अब अगर इधर 15 हुआ और ये यानी कि दो जो होगा वो 15 दफ़ा होगा, इधर जो 2 का अंदर रूट है वो 4 दफ़ा होगा। ठीक है, फिर तो इधर 11 आ जाएगा। अब इधर क्या है कि जो 2 है वो 5 दफ़ा है और जो दूसरा है 2 वो है -4 दफ़ा। तो 5 में से 4 के तो बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास 1, यानी कि बड़ी रकम के साथ प्लस है तो +1 आ जाएगा, +1 और अंडर रूट 2। ए की वैल्यू -2 हो जाएगी और बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं, तो हमारा आंसर सही आ गया। ठीक है, ये देख लें, इधर भी 1 ही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे है हमारे पास क्वेश्चन, कहता है कि फाइंड 2 नंबर्स। 2 नंबर्स कौन से, ये हमें नहीं पता, तो हम इसको फ़र्ज़ कर लेंगे जो 2 नंबर है ना, वो जो फर्स्ट नंबर है वो x है और सेकंड नंबर y है। कहता है अगर उन 2 नंबर्स को जो हमने फ़र्ज़ किए हैं अगर उनको प्लस करें तो 68 आंसर होता है, वो 68 के बराबर होता है, और अगर उनको माइनस करें तो वो 22 होता है। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई। ठीक है, हमने अब x और y की वैल्यूज़ मालूम करनी है। अब 8 क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अगर इस तरह की मसावात होना, इसको हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो कीमत दर्ज करने के तरीके से, यानी कि हमने वैल्यूज पुट कर देनी होती है या एक्स की या वाई की, और दूसरा क्या होता है, हमने इनके जो कोफिशेंट होते हैं ना, अब ये वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है, अददी सर होता है, उनको हमने क्या करना होता है, उनको बराबर करना होता है। अब इधर तो 2, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। ठीक है, और वाई के साथ भी 1 है और इसके साथ भी 1 है, ये तो बराबर हैं ही। तो हम सिंपल कर देंगे, वो कीमत दर्ज करना इतना लंबा हो जाएगा, तो इससे बेहतर है कि हम इन दोनों को इनके अददी सर बराबर करके कट कर देंगे। तो ये अददी सर तो पहले बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये वाली कट जाएगी। सही है, इन दोनों को हमने प्लस किया, ऐड किया, तो क्या हुआ, ये वाई और इसका अददी सर एक जैसा था और इधर भी माइनस है और इधर जमा है, तो ये दोनों ऑपोजिट है, ये कट जाएंगी। अब ये एक्स और ये एक्स 2x बन जाएगा और ये 90 के बराबर आ जाएगा। अब क्या करें, 2x हमने सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो इसके साथ 2 एक्स्ट्रा है, तो ये 2 को हम इस साइड भी लाएंगे, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। या क्या करते होते हैं, 2 को ख़त्म करना है तो 2 को
2 के साथ ही डिवाइड कर देंगे। अब अगर इधर डिवाइड कर रहे हैं 2 को तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो इधर भी डिवाइड किया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 4 द 8 और 2 5 द 10 हो जाएगा, 45 आ जाएगा हमारे पास। x इक्वल आ जाएगा 45 के। अब ए की वैल्यू मालूम होगी, एक अदद की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमने दूसरे की फाइंड करनी है। तो दूसरे की फाइंड करने के लिए आप x की वैल्यू को चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, ये अब आपकी मर्जी है। मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दिया। x की वैल्यू 45 थी तो x की जगह मैंने 45 लिखा और y की जगह y की वैल्यू हमें नहीं पता अभी, और ये 68 हो जाएगा। 68 के बराबर ही था ये। आगे है जी 45। अब ये 45 के, अब 45 और ये कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ हम उनको एक साथ कर लेते हैं, तो हम कहते हैं कि 48 को उस साइड पे ले जाते हैं और y इधर ही रहेगा। अब ये इधर क्या है, जमा हो रहा था, प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर आके माइनस हो गया और ये y इधर का इधर पड़ा रहा। अब 68 में से 45 निकाला है तो 23 आ गया और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 23। तो अब x की वैल्यू 45 थी और इसकी वैल्यू 23 है, तो ये इस तरह हम लिख देंगे। ठीक है, ये है जी। आगे हमने ना डिग्री को कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है। अब वो टेम्परेचर हमारे पास फ़ारेनहाइट में भी हो सकता है, वो केल्विन में भी हो सकता है और वो सेल्सियस में भी हो सकता है। तो इन तीनों के फार्मूलाज हैं हमारे पास जो कि हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये अब हम सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने ना साथ इसकी एग्जांपल्स भी करनी है। एग्जांपल में डिफरेंट क्वेश्चन है। 8th क्लास तक ऐसे था कि जो जो चीज़ें एग्जांपल्स में आ रही थी ना, हमारी एक्सरसाइज में भी सेम वही चीज़ आ रही थी, तो हम सोल्व कर लेते थे इजीली। अब इधर आपने ये गलती नहीं करनी कि सिर्फ क्वेश्चन जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वही हमने सोल्व करने हैं, आपने एग्जांपल्स भी अच्छी तरीके से करनी है क्योंकि एग्जांपल्स डिफरेंट है। ठीक है, अब ये क्या है, टेम्परेचर 3 तरह के टेम्परेचर होते हैं ना, तो इधर हम क्या कहते हैं, उसने डिग्री में हमें दिया हुआ है, सेल्सियस में हमें दिया हुआ है, हमने क्या करना है, हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। अब उसने फ़ारेनहाइट का क्वेश्चन में फार्मूला भी दिया हुआ है, बाज़ औक़ात वो ऐसा नहीं करता, वो फार्मूला नहीं देता होता, तो आपने इन तीनों फार्मूलों को याद करना है खुद ही से। अब ये फ़ारेनहाइट का फार्मूला दिया हुआ है। अब टेम्परेचर जो हमारे पास है वो 48 है और जो फ़ारेनहाइट का फार्मूला है वो ये है। तो हमने क्या किया, ये इस फार्मूले के अंदर टेम्परेचर को पुट किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब 9/5 है और हमारे पास कितना सेल्सियस है, वो 48 है, तो 48 लिख दिया प्लस 32। ठीक है, अब 9 को 48 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 423 आ गया। या अब आप कैलकुलेटर की आपको परमिशन है, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। अब आपको खुद से एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम इसमें बच जाएगा आपका। और नीचे है 5 ये वाला प्लस 32। इन दोनों को पहले डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 86 - 4 प्लस 32। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास A1 18.4 फ़ारेनहाइट आ गया। फ़ारेनहाइट में हमने आंसर निकालना था ना, इसलिए इसके साथ अब F लिखा है। ठीक है, ये इतनी सी बात थी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है कि जो फादर की एज है ना और जो सन की एज है, उनको अगर हम प्लस करें ना तो हमारे पास 72 आंसर आता है। अब फादर की एज क्या हुई तो हमें नहीं मालूम, इसलिए हम फादर की एज को x लेट करेंगे और सन की एज को y लेट करेंगे। अभी ये आपकी मर्जी है, आप सन की एज को x भी लेट कर सकते हो और y की, और जो फादर की एज है उसको y भी लेट कर सकते हो, आप उल्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने वो तरतीब से चलती गई ना कि फादर की एज x है और सन की एज y है। अगर इन दोनों की एज को हम प्लस करें तो 72 आता है। फिर आगे इस क्वेश्चन के अंदर ही है कि 6 ईयर गो, 6 साल पहले जो फादर की एज थी वो 2 दफ़ा दुगनी थी, वो दुगनी थी द एज ऑफ सन, इसका मतलब होता है दुगना, 2 गुना। ठीक है, अब 6 साल पहले, ठीक है, अब 6 साल पहले फादर की एज कितनी होगी और सन की कितनी होगी। अब हमें दोनों की नहीं ना पता, लेकिन हमने फ़र्ज़ की हुई है दोनों को कि एक की x है और एक की y है। अगर 6 साल पहले दोनों की एज कितनी होगी, x - 6 और y - 6। ठीक है, सिंपल इस तरह लिख देंगे। तो जैसे साथ साथ वो कह रहा था ना वैसे वैसे करते जाएं। अब 6 साल पहले अब उसकी जो फादर की वैल्यू x है एज, तो एज के अंदर -6 कर देंगे तो हमारे पास 6 साल पहले की एज आ जाएगी। इसी तरह सन की एज में भी हम -6 ऐड कर देंगे तो उसकी भी एज निकल आएगी। ठीक है, ये भी सिर्फ मसावत बनी है। फिर आगे कहता है कि जो फादर की एज है वो सन की एज से दुगनी है। ठीक है, 2 गुना है, 2 टाइम्स है, तो हमने क्या लिखा, 2 फादर की एज 2 टाइम है सन की एज से, इस तरह लिख दिया। अब फादर की एज कितनी है,
x-6 और 2 का 2 और सन की एज कितनी है x-6 y-6, ठीक है। अब x-6 2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करें 2y-12 हो जाएगा। अब जो मुतगय्यर जो वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ कर लें, जो कांस्टेंट है उनको एक साथ कर लें। ये x है, ये 2y इधर आ जाएगा, तो इधर प्लस का था इधर माइनस का आ जाएगा। ये -12 है, इधर ये 6 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। 12 में से 6 निकाले -6 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। अब x-2y वैसे का वैसा, ये हमारे पास दूसरी क्वेश्चन बन गई। पहली ये थी, दूसरी ये हो गई। अब क्या करें, अब इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं इन दोनों क्वेश्चन को। हमें x और y की वैल्यूज चाहिए ना, या तो हम x की वैल्यू x की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर दें, या क्या करें इनके दोनों अददी सर कोफिशिएंट वो हम इक्वल कर लें। अब इसके तो हैं ही, ठीक है, करने की ज़रूरत ही नहीं है, x की y की नहीं है, लेकिन हम नहीं करते। हम x तो जब हैं पहली, तो हम सिर्फ x के वाले अददी सर सेम है, इन दोनों को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। माइनस क्यों करना, ऐड क्यों नहीं कर रहे? अगर ऐड करेंगे ना ये दोनों ऐड हो जाएंगे, हमें माइनस करेंगे ना तो इसका साथ माइनस आ जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट किया तो x-2y-6 अब, और ये सारी वैल्यू वैसे की वैसे लिखी। अब माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसके साथ भी माइनस आ गया, ये प्लस था माइनस आ गया, और ये प्लस था ये भी माइनस हो गया। ये दोनों कट जाएंगे, ये माइनस है और ये भी माइनस है, यानी कि ये दोनों प्लस होंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 2 और ये 1 3 हो जाएगा, 3y। अलामत कौन सी आएगी, जो बड़ी रकम के साथ है, बड़ी रकम के साथ क्या है माइनस, इधर माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस माइनस है, तो ये दोनों जमा करेंगे और अलामत कौन सी आएगी, जो बड़ी रकम के साथ है, बड़ी रकम के साथ माइनस है, ठीक है। 78 हो गया हमारे पास। ये भी है x, और ये इधर भी माइनस है इधर भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये 3y और 78 बच गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए y, ठीक है। y एक ही मुतगय्यर है, इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, तो ये हमें 3 हटाना है किसी तरह। तो 3 को इधर 3 के साथ डिवाइड करेंगे और इधर भी डिवाइड करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। या इस तरह करें, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 78 को इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब y अकेला बच गया, 3 को 78 पे डिवाइड किया तो 26 आ गया, y की कीमत आ गई। अब y की वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, पाकिस्तान की एज कितनी है 6 साल पहले। अब हमें मौजूदा जो उसकी एज है वो पता हो गई है, तो वो 26 है, तो 6 साल पहले कितनी होगी। अब आप हैं 14 साल के या 15 साल के, तो 6 साल पहले आपकी एज कितनी होगी बताएं, ठीक है। आपकी एज होगी 7 साल 8 साल, तकरीबन इतनी हो जाएगी आपकी एज साहब, ठीक है। तो आप यहाँ फिर करेंगे कि 14 साल में से 6 माइनस कर देंगे तो आपकी 8 साल आ जाएगी। तो इसी तरह क्या किया कि सन की एज 6 साल पहले कितनी थी, 6 ईयर गो y-6, जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर निकाला था y-6। अब y कितना है 26 है, 26 में से -6 निकाले तो कितना आ गया हमारे पास 20 आ गया, ठीक है। इसी तरह आपने कर देना, यानी कि अब जो सन की एज है वो 26 है और 6 साल पहले उसकी 20 एज थी। तो इतना इतना हमें बताना था बस। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। उसमें क्या कहता है कि कोई बच्ची है, कोई लड़की है, उसने ना महीन है, उसने एक जो टॉय है उसको बाय किया है 1520 के अंदर, ठीक है। और उसको जो प्रॉफिट हुआ है ना, उसके बाद उसने उसको सेल कर दिया, तो सेलिंग प्राइस हमने मालूम करनी है। और जो उसको ना 50% के उसने 50% ना अपना प्रॉफिट लिया है, तो बताएं इसने टोटल कितने में उसको सेल किया है, ठीक है। इतना उसने प्रॉफिट रखा है, टोटल बताना उसने कितने में सेल किया है। अब जो प्रॉफिट अमाउंट है 15% है, ठीक है, ऑफ जितनी टोटल में हमने खरीदा था, इसलिए हमने ऑफ 1520 लिख दिया। अब 15% को हमने ख़त्म किया तो नीचे आ जाएगा 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और जो 1520 है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। इनको इधर ही कैंसिल कर लिया, 100 था सॉरी, इधर 15 था। अब ये 1 से फिर से कट गया, इधर 152 बच गया। अब ये 2 5 10 और 2 7 14 और 1 2 6 12 हो जाएगा। इधर 76 आ गया और इधर आ गया हमारे पास 5 और इधर 3, सॉरी इधर 15। ये 5 से कट जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा और इधर 3 आ गया। 76 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 228 आ जाएगा। ये होगी प्रॉफिट अमाउंट। अब हमने सेल प्राइस मालूम करनी है। सेल प्राइस क्या है कि CP यानी कि कॉस्ट प्राइस कौन सी है, वही जो हमें ऊपर दी गई है जितने में उसने बाय किया, और प्लस प्रॉफिट उसको कितना हुआ 228 रुपये। अब सेल प्राइस मालूम करनी है,
कॉस्ट प्राइस 1520 है, प्रॉफिट इसको 228 है। इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास जो सेल प्राइस है 1748, यानी कि 1748 में उसने वो जो खिलौना था, वो जो टॉय था, वो उसने सेल कर दिया और उसको इतना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, मेरे पास कहता है कि एक आदमी है, उसकी जो एनुअल इनकम है वो 9,60,000 है और एग्जेम्प्टेड अमाउंट 1,30,000 है। हमने टैक्स रेट वो जो कटवाता है वो 0.75% है। ठीक है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो होती है जिस पे कि वो टैक्स नहीं दे रहा। ठीक है, इतनी रकम पे वो टैक्स नहीं दे रहा, कुछ चीज़ें होंगी उसकी जिसकी इतनी अमाउंट बन रही होगी, उस पर वो टैक्स नहीं दे रहा। इसलिए हमने पहले टैक्सेबल इनकम निकालनी है कि किन चीज़ों पे वो टैक्स दे रहा है, कितने पैसों पे वो टैक्स दे रहा है। तो टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए टोटल में से जितनी उसकी एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो माइनस की, तो हमारे पास आया 8,30,000। इतने पैसों पे वो टैक्स दे रहा है। ठीक है, अब टैक्स रेट हमारे पास 0.75% है। ठीक है, तो जितनी रकम पे वो टैक्स दे रहा है वो हमने निकालना है। तो 0.75% ऑफ 8,30,000, परसेंट की जगह हमने 100 लगा दिया नीचे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर दिया और ये अमाउंट वैसे की वैसे। अब ये 2 सिफर से ये 2 सिफर कट गई, बाकी 2 सिफर बच गई। ठीक है, अब क्या करना है कि या तो आप 8,300 को मल्टीप्लाई कर दें 0.75 के साथ, लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो क्या करेंगे, तो पहले आप ऐसी वैल्यूज़ का इशारे ख़त्म कर लेते हैं। इशारे ख़त्म करने के बाद 100 आया, ये 2 सिफर इस 2 सिफर से कट गई। ठीक है, आप क्या करें 83 को मल्टीप्लाई करते 75 के साथ, तो ये इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा आया 6,225। यानी कि वो इतनी इनकम दे, इतना टैक्स दे रहा है 6,225 8,30,000 के ऊपर। ठीक है, इतना सालाना वो अपना टैक्स कटवा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। कहता है कि जो टोटल अमाउंट है ना वो इतनी है 3,75,000। ठीक है, और जो रेट है ना प्रॉफिट का वो है 14% एक साल के अंदर। तो हमने क्या मालूम करना है, हमने मार्कअप मालूम करना है। मार्कअप क्या होता है, ये भी प्रॉफिट ही होता है एक तरह का, कि एक डीलर है वो क्या करता है कि एक घर लेके ना आगे उसको बेच देता है, तो उसने अपना प्रॉफिट रखना होता है ना, तो वो जो प्रॉफिट है ना वो 14% रख रहा है। ठीक है, तो मार्कअप क्या है, हमारा मार्कअप का फार्मूला है, मतलब हो गया टोटल प्राइस जो है हमारे पास वो, आर का मतलब है हमारे पास रेट और टी का मतलब है हमारे पास टोटल टाइम, जितने अरसे में उसने इतना जो है वो देना है। तो अब क्या किया, पी की जगह ये प्राइस रखी, आर की जगह रेट रखा, टाइम टी की जगह टाइम जितने अरसे के लिए उन्होंने मेंशन किया हुआ है, और ये 100 का 100, ये 2 सिफर से ये 2 सिफर कट के बाकी बचा 3,750, इसको मल्टीप्लाई किया 14 के साथ, तो हमारे पास आया 52,500, यानी कि इतना मार्कअप वो ले रहा है। इसी के साथ हमारी जो है वो एक्सरसाइज ख़त्म होगी। अब हम इसकी करेंगे एग्जांपल्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों ने वो करनी है।